नमस्कार। ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 6ठी में विषय विज्ञान में अध्याय 11 हमारे चारों ओर वायु के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो हम शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पहला देखेंगे हम। बूजो ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा करके पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया। फिर उसने बोतल को थोड़ा झुकाया और निम्नलिखित परीक्षण किए। बोतल से हवा के बुलबुले निकले, कुछ पानी बोतल में भर गया, नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकली और ऑक्सीजन पानी में घुल गई। कोई बुलबुले नहीं बने, केवल पानी बोतल में भर गया। बोतल से हवा के बुलबुले निकले, कुछ पानी बोतल में भर गया। इसका पहला और दूसरा सही है। तो आगे देखेंगे उपरोक्त में से कौन सा परीक्षण सही है। तो पहला और दूसरा। दूसरा प्रश्न, पहली ने एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा ढेला लिया और उसमें तब तक पानी डाला जब तक वह पूरी तरह से डूब नहीं गया। उसने बुलबुले निकलते हुए देखे, ये बुलबुले होते हैं वायु के। ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न तीसरा, बूजो ने भीड़ बढ़े चौराहे पर एक पुलिसकर्मी को मास्क मुकुटा पहनकर यातायात नियंत्रण करते देखा। पुलिसकर्मी ने मास्क क्यों पहना था? श्वास लेते समय हानिकारक गैसें और धूल कणों का शरीर में प्रवेश रोकने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही है। जलने की प्रक्रिया केवल की उपस्थिति में संभव है, तो ऑक्सीजन आएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। अति लघुत्तरी प्रश्न, वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। तो वायु में उपस्थित विभिन्न अवयव निम्न हैं: जल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल तथा धुआं। प्रश्न दूसरा, क्या कारण है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाते? हमारी नाक में उपस्थित छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा वायु में उपस्थित धूल के कणों को हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं करने देते। प्रश्न तीसरा देखेंगे, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाई जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। वायु के कारण हमें पवन ऊर्जा प्राप्त होती है। पक्षी वायु की मदद से उड़ पाते हैं। ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज का उड़ना। पौधों के परागकण तथा बीज वायु की मदद से इधर उधर फैलते हैं। जल चक्र में वायु उपयोगी। प्रश्न 4, पवन चक्की के उपयोग लिखिए। पवन चक्की से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। पवन चक्की से अनाज पिसाई में होती है। जल पंप चलाने में पवन चक्की का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, वायु की संरचना को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये हमने चित्र बनाए। ये जो इतना हिस्सा है ये हमारा नाइट्रोजन का है। ये इतना जो हिस्सा है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प हम दूसरी गैस, जो इतना ये हिस्सा है ऑक्सीजन का है। तो हमने वायु की संरचना का चित्र बनाया। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, क्या कारण है कि जमीन के अंदर रहने वाले जीव भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं? जब वर्षा का पानी जमीन के अंदर रहने वाले जीवों की माद के अंदर भर जाता है तो वायु को उनकी माद के अंदर या बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिलती। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन से बाहर आना पड़ता है। प्रश्न 7, क्या कारण है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु की मात्रा कम होने लगती है, अतः पर्वतारोही को इस वायु की मात्रा की पूर्ति हेतु अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। प्रश्न 8, वायु के निम्न अवयवों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। नाइट्रोजन, वायु का सबसे बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन गैस है। इसका उपयोग जीवधारी करते हैं और यह गैस आग के जलने में सहायक नहीं है। वाला कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे वायु का एक छोटा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह गैस किसी वस्तु के जलने से तथा जीवधारियों के सांस छोड़ने से उत्पन्न होती है। इस गैस से वायु प्रदूषित होती है। अगला प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, पवन चक्की का चित्र बनाकर उसके उपयोग के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आपको पवन चक्की का चित्र बनाना है। चित्र बनाना, आप इसके उपयोग लिखेंगे हम। पवन चक्कियाँ वे उपकरण हैं जो वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की की घूर्णन गति का उपयोग विद्युत जनित्र को घुमाने के लिए किया जाता है, आटा पीसने में किया जाता है, पानी खींचने में। अगला प्रश्न, क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है?
क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आपको फिरकियाँ यानी कि जो पखुड़ी 3 पखुड़ी वाली फिरकियाँ बनानी, कागज़ से आप बना सकते हैं विभिन्न प्रकार की फिरकियाँ। इसका देखेंगे हम क्रियाकलाप। पेड़ों की पत्तियों के खड़खड़ाने से, कपड़ों के सूखते समय उनके धीरे धीरे हिलने से, हवा के कारण पतंग के उड़ने से हम यहाँ कह सकते हैं कि वायु हमारे चारों ओर स्थित है। वायु की उपस्थिति को जांचने के लिए हम एक फिरकी का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी भी जगह फिरकी को आगे पीछे करते हैं तो वहाँ फिरकी हर जगह वायु की उपस्थिति के कारण घूमती है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु हर जगह उपस्थित है। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट। पवन चक्की का मॉडल बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो आप पवन चक्की का मॉडल बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हैं। अपनी फिरकी बनाइए तथा फिरकी को डंडी में लगाकर पकड़िए और खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। आगे पीछे कीजिए। अपने संरक्षण तथा अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। जब तेज हवा चलती है तो फिरकी भी तेज चलती है। जब हवा धीमी होती है तो फिरकी भी धीमी हो जाती है। हवा बंद हो जाती है तो फिरकी भी घूमना बंद हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।